अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یکدیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. مواجهة بضعة آلاف من المقاتلين والمجاهدين في سبيل الله المحاصرين الممنوعين في مساعدة الظالمين. وكان إنجاز قصف البيوت والمدارس والمستشفيات ومراكز التجمع المدنيين. معنای این حرف اینه ملت فلسطین حق داره در مقابل دشمنی ما رو تصرف کرده، خانه او رو اشغال کرده، نزدهی او رو ویران کرده، زندگی رو تباه کرده بیسته. गुजर गया शुक्रवार 7 अक्टूबर को वार। नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आप देख रहे हैं खबर पक्की है। क्या 7 अक्टूबर से पहले या 7 अक्टूबर को पश्चिम एशिया में कुछ ऐसा बड़ा देखने को मिल सकता है, या इस सवाल का पुख्ता जवाब नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो हालात बन रहे हैं उसे देखते हुए तरह तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ऐसी खबर आई थी कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई बंकर में चले गए। लेकिन आज तेहरान की ग्रैंड मुसल्लम मस्जिद में जुमे की नमाज हुई तो खामनेई उसमें शामिल हुए और दुनिया भर के मुस्लिम देशों से एकजुट होने का आह्वान किया। ये रिपोर्ट देखिए। तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में हर जुमे को नमाज होती है, लेकिन ये नमाज नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद जुमे की पहली नमाज थी। ये नमाज इजराइल पर ईरान के हमले के बाद जुमे की पहली नमाज थी। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई पहली बार इसी नमाज के जरिए किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखे। इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर की बरसी से पहले भी ये जुमे की आखिरी नमाज थी। नमाज अदा करने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने अपनी तकरीर में दुनिया भर के मुस्लिमों से एकजुट होने की अपील की। खामनेई ने कहा, हम अल्लाह के बताए रास्ते से न हटें। दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमान साथ मिलकर रहेंगे तो उनका भला होगा। हम दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम करेंगे। हमन दुश्मन मिल्लत लुबनान است। जुमे की इस नमाज को खामनेई ने इसलिए चुना क्योंकि उन्हें खास संदेश देना था। उन्हें बताना था कि ईरान की आगे की रणनीति क्या होगी। खामनेई को यह भी बताना था कि इजराइल के हमले की आशंका के बीच वो कहीं नहीं गए हैं। वो इजराइल की धमकियों से डरे नहीं हैं, बल्कि पूरे दमखम के साथ ईरान का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने मुस्लिम देशों को भी ये संदेश दिया कि एकजुट होने का वक्त है। इज्जत इलाही यानी सैतरे कुदरत परवरदिगार बर हमे आलम वजूद। हिकमत इलाही यानी استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستند ما رو بدهند. तेहरान की ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में खामनेई के साथ लाखों लोगों ने नमाज पढ़ी। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। बताया जा रहा है कि लगभग 2 लाख महिलाएं मस्जिद के बाहर मौजूद थीं और इनमें से बहुत सी महिलाएं अपने साथ कफन लेकर पहुंची थीं। खामनेई ने अपील कर दिया, आह्वान कर दिया है कि पूरे दुनिया के मुसलमानों एक हो जाओ, पूरी दुनिया के मुस्लिम देश इकट्ठे हो जाओ। अब इसका क्या असर होगा ये भी आगे देखने को मिलेगा। लेकिन साल भर पहले हमास ने इजराइल पर हमला किया था। उसके बाद पिछले 1 साल में इजराइल में 1500 से ज़्यादा, यानी कि गाजा पट्टी में करीब 42,000 और वेस्ट बैंक में 700 से अधिक लोग मारे गए।
इसके अलावा गाजा में 10,000 से अधिक लोग लापता हैं, जबकि 19 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। कोई भी नहीं चाहेगा कि दुनिया में ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ा जाए, लेकिन 7 अक्टूबर से पहले पश्चिम एशिया में एक बार फिर से खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इजराइल और ईरान दोनों तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो संवाद नहीं, विवाद को बढ़ा रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को याद कीजिए। अपने आयरन डोम और मजबूत खुफिया तंत्र के लिए मशहूर इजराइल पर हमास ने अचानक हमला कर दिया था। कई मिसाइलें इजरायली सीमा में आकर गिरी। बेस को तहस नहस करने के बाद सीमावर्ती इलाके में हमास घुस गया, जमकर रक्तपात मचाया। करीब 1200 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर इजरायली थे। अब हमास के उस हमले को 1 साल पूरे होने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि 7 अक्टूबर को क्या होगा। ईरान के हमले का बदला इजराइल कैसे लेगा, इसे लेकर अटकलें लग रही हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वो ईरानी तेल फैसिलिटी पर इजराइल के हमलों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खमैनी ने अपने तकरीर में सख्त शब्दों का इस्तेमाल तो किया, लेकिन बावजूद इसके ऐसी आशंका है कि ईरान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इजराइल भी क्या रुकेगा? अटकलें हैं कि इजराइल की ओर से ईरान को निशाना बनाया जा सकता है। हो सकता है कि ईरान के पावर स्टेशन को निशाना बनाया जाए। अगर ऐसा हुआ तो ईरान के एक बड़े इलाके में अंधेरा छा जाएगा। ये भी आशंका जताई जा रही है कि इजराइल ईरान के तेल ठिकानों पर हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ तो हालात हाथ से निकल सकते हैं। माना जा रहा है कि ईरान को भी इजराइल की ओर से जवाबी कार्रवाई का डर है। ऐसी खबर भी आई है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई बंकर में चले गए हैं। माना जा रहा है कि जुमे की नमाज पर बाहर आकर उन्होंने जानबूझकर ये संदेश देने की कोशिश की कि ईरान डरा नहीं है। US said that there is a negotiation and for ceasefire. अमेरिका का कहना है कि युद्ध विराम के लिए बातचीत चल रही है, इसलिए हमने जवाबी कार्रवाई स्थगित कर दी। हमने युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए इसे स्थगित कर दिया। हम क्षेत्र के लाभ के लिए अपने बदले की भावना को भी नजरअंदाज कर सकते थे। Even we could ignore our retaliation on the benefit of the region. लेकिन इजराइल के बयान पर ध्यान दीजिए। इजराइल ने कहा था कि ईरान ने उसके हमले का जवाब दिया तो फिर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर और तेल के ठिकानों पर हमला किया जाएगा। इतना ही नहीं, इजराइल ने यह भी कहा था कि वो ईरान के रणनीतिक ठिकानों को भी निशाना बना सकते हैं। जुलाई के महीने में तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हनिया की हत्या की गई। तब ईरान ने कोई कार्रवाई नहीं की। 27 सितंबर को लेबनान में हिजबुल्लाह नेता नसरल्लाह की हत्या हुई, जिसके बाद ईरान ने इजराइल में मिसालें दागी। सवाल उठता है कि 7 अक्टूबर को या उससे पहले इजराइल फिर कोई हमला करेगा। हमला हुआ तो क्या असर होगा? माना जा रहा है कि ईरान में तेल के भंडार पर हमला हुआ तो तेल की सप्लाई पर असर पड़ेगा। हो सकता है तेल सप्लाई के कुछ अहम रास्ते बंद हो जाएं। दूसरी चीजों की ढुलाई के लिए रास्ते बदलने पड़ सकते हैं। यानी ऐसे किसी हमले की स्थिति में उत्पादन और ढुलाई का खर्च बढ़ सकता है। चीन इस समय ईरान से सबसे ज्यादा तेल की खरीद करता है, जबकि भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की खरीदारी कर रहा है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने जब दुनिया के सामने आह्वान किया कि सभी मुस्लिम देश एक हो जाओ, तो हम आपको बताते हैं कि आखिर मुस्लिम देशों का रिएक्शन क्या था। इस वॉल पर हम आपको दिखाएंगे कि शुक्रवार तो गुजर गया, खामेनी ने जो
दुनिया के तमाम देश हैं, खामनेई ने उनसे अपील तो कर दी है, लेकिन अब ये मुस्लिम देश क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान कह रहा है निर्दोष लोगों का नरसंहार रुकना चाहिए। एकजुट होने की उनके आह्वान पर, खामनेई के आह्वान पर फिलहाल एक तरह से वो चुप है। मुस्लिम देश क्या बोल रहे हैं, उसमें इंडोनेशिया की बारी आती है। तो युद्ध भड़कने से हम चिंतित हैं। इंडोनेशिया वो देश है जिसकी सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देशों में से एक है। सऊदी अरब कह रहा है बातचीत से समाधान की उम्मीद है, यानी कि ये कह रहा है कि एक होकर युद्ध करने के बजाय बातचीत से रास्ता निकाला जाए। तुर्की क्या कह रहा है? इजराइल को जल्द से रोका जाना चाहिए, ये बात कह रहा है टर्की, जो कि एक समय खलीफा हुआ करता था मुस्लिम देशों का और वहाँ पर उसका प्रमुख ठिकाना था। मिस्र, अभी तक कोई स्पष्ट बयान मिस्र की तरफ से भी नहीं आया है। तो ज़्यादातर मुस्लिम देश क्या कह रहे हैं वो आपको एक एक करके समझ में आ रहा होगा। इराक कह रहा है कि हम युद्ध के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। ये एक महत्वपूर्ण बयान है इराक की तरफ से। कतर, एक और मुस्लिम राष्ट्र, संघर्ष विराम ही एक रास्ता है, इसने भी शांति की तरफ कदम बढ़ाने की बात कही है, जबकि खामनेई कह रहे हैं कि एक हो जाओ ताकि इजराइल को जवाब दिया जा सके। तो जो तमाम मुस्लिम देश हैं वो खामनेई के इस आह्वान के बाद अलग अलग तरह के बयान दे रहे हैं और स्पष्टता अभी भी नज़र नहीं आ रही है कि क्या सभी मुस्लिम देश एक होकर इजराइल को जवाब देंगे। ईरान के पास भी कई ताकतवर हथियार हैं। उसकी अबू मेहंदी मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि वो समंदर, ज़मीन और हवा तीनों से लॉन्च की जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ईरान के पास 1400 किलोमीटर रेंज वाली फतह-1 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल भी है। लेकिन क्या ईरान के सुप्रीम लीडर सच में कोई बड़ा कदम उठाएंगे, या फिर उन्होंने सिर्फ इसलिए कड़े तेवर दिखाए क्योंकि 7 अक्टूबर को इजराइल कोई बड़ी कार्रवाई ना कर दे, खासतौर पर तब जब इजराइल फिलहाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। या अल्लाह शो या लेबनान के आसमान से काला धुआं छटने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर एक और हमला किया। बेरूत के दक्षिणी इलाके में धमाके की आवाज सुनी गई। जहां धमाका हुआ वो इलाका एयरपोर्ट के पास है और ये हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ माना जाता है। बताया जा रहा है कि इस हमले में नसरुल्लाह का भाई हाशिम सैफुद्दीन मारा गया है। सैफुद्दीन को हिजबुल्लाह का नया प्रमुख बनाया गया था। सैफुद्दीन का ईरान से एक खास रिश्ता था। वो ईरान में हिजबुल्लाह के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था। सैफुद्दीन के बेटे रेधा की शादी 2020 में अमेरिकी हमले में मारे गए टॉप ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की बेटी से हुई थी। इसके पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के दामाद हसन जाफर कासिर की मौत हो गई थी। इजराइल अब लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल की सेना ने दक्षिणी लेबनान में आम लोगों को कई गांव खाली कराने का आदेश भी दिया है। लेबनान की ओर से कहा गया है कि इस हमले में उनके 2 सैनिक मारे गए हैं। भारत में लेबनान के राजदूत से एनडीटीवी ने खास बातचीत भी की है। वे सिर्फ हथियारबंद लोगों को ही निशाना नहीं बना रहे हैं, वे हमारे समुदाय में आतंकवाद भरने के लिए बच्चों, महिलाओं और निहत्थे लोगों को भी निशाना बना रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास वो शक्ति नहीं है जो उनके पास है, इसलिए हम विरोध करके उनका सामना करते हैं। इस बीच इजराइल ने वेस्ट बैंक में हमास के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की है। इस हमले में 18 लोगों के मारे जाने की खबर है। करीब 10:15 बजे मिसाइल से कॉफी शॉप को निशाना बनाया गया। दुकान के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। वो रोज की तरह कुछ खाने आए हुए थे। इस बीच खबर आई कि हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया है। आईडीएफ के मुताबिक मोहम्मद राशिद सकाफी हिजबुल्लाह का संचार प्रमुख था। आईडीएफ ने इस मौत की पुष्टि की है।